उसको। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। ओके, ऊपर वाले को जिसी को भी मानते हो, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जताओ, हाथ जोड़ो और बोलो कि थैंक यू यहाँ तक लाने के लिए। दिस इज अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर। ओके, जो भी शक्ति में मानते हो, भोले बाबा में मानते हो, आपके रिलीजन में मानते हो, जिसको भी मानते हो, थैंक यू बोलो कि भाई साहब यहाँ तक आने के लिए थैंक यू प्रभु, खाना देने के लिए थैंक यू, छत देने के लिए थैंक यू, हाथ पैर सही सलामत रखने के लिए थैंक यू, अच्छा जिम जाने के लिए देने के लिए थैंक यू, अच्छी वाणी देने के लिए थैंक यू, कि मैं कंप्लेन करने वाला क्या करने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी चीजों पे काम करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए थैंक यू। दुनिया की हर रोजमर्रा की जिंदगी के तकलीफों से आप मुझे झेलना सिखाते हो, आप मुझे फाइट करना सिखाते हो, जो भी जो ताकत है जिसमें आप मानते हो, थैंक यू बोले सबसे पहले। सुबह उठ के हर दिन थैंक यू बोले, उठे तो सही, उठे तो लड़ेंगे, उठे तो कंप्लेन करेंगे, तो ठीक दूसरी बात है वो, उठे तो सही। हम उठना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट है हर्षा सचदेवा करके, शी इज कैंसर स्टेज 4 सर्वाइवर। वन शी टोल्ड मी, सर मैं सब स्टेज 4 में थी और मेरे रूम में 7-8 लोग थे जो स्टेज 4 सर्वाइवर्स थे। एक दिन में उठी एक जा रहा है, दूसरे दिन में उठी दूसरा जा रहा है, तीसरे दिन में उठी तीसरे जा रहा है, हमारा एक बॉन्ड बन चुका था। तो वो पूरा वार्ड खाली हो गया एंड शी सर्वाइव्ड एंड टुडे शी इज देयर, शी माइट बी देयर ऑन द कॉल एज वेल टुडे। शी सेड सर मैंने जब उनको जाते देखा ना, मैं ईश्वर से ये बोलती थी कि मैं जिंदा तो रहूं चीजें करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, विल स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोलो ईश्वर को, जो भी है, जो भी ताकत को आप मानते हो, थैंक यू आज जिंदा रखने के लिए, दिन दिखाने के लिए, ये बुद्धि देने के लिए कि काम सही करना है मुझे, दैट्स इट। ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ग्रैटिट्यूड जिसके पास है ना, वो जिंदगी जीत जाता है, क्योंकि आप कंप्लेन करना छोड़ देते हो। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी चीज है। आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। टेक चार्ज, राइट। हमको हमारी चीजों का चार्ज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि ऑटो पायलट मोड पे चीजें हो जाएंगी, नहीं होने वाली। ऑटो पायलट चीजों मोड पे चीजें तब होती है जब आप उसको सेट करते हो, और वो नहीं होता जब आप फिटनेस की बात करते हो, बिकॉज फिटनेस में आपको खुद को करना है, खाना आपको खुद को खाना है, ट्रेनिंग आपको खुद को करनी है, वॉक आपको खुद को करना है, राइट। इसको ऐसा बना दो ना, आई हैव टू टेक चार्ज, इफ आई हैव टू पिक अप दिस फोन, आई हैव टू टेक चार्ज, एफर्ट तो डालू भाई फोन उठाने के लिए। हमको बहुत बार क्या होता है, मन में तो बहुत सारी चीजें होती है, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, इतना ज्यादा एक्सेसिव स्टिमुलस का डेटा कंज्यूम करते हैं, यार ये करना है, अरे यार इधर घूमना है, अरे यहाँ जाना है, अरे जर्मनी जाना है घूमने। मेरा एक दोस्त आया था जर्मनी से, तो मैं बोला था अरे जर्मनी जाना है, जर्मनी हो जाए, मुझे बोलता है यार तू सिर्फ बोलते रहते, जर्मनी आता नहीं है। मैंने बोला यार बात तो सही है, जब तक शेंजन वीजा नहीं लगेगा, जब तक मैं लगाऊंगा नहीं, जब तक जाऊंगा नहीं, फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा, 7-8 हज़ार रुपए नहीं भरूंगा, शेंजन लगेगा नहीं, तब तक जाऊंगा कैसे बर्लिन। यू हैव टू टेक चार्ज। एक दिन लगने लग जाता है कि इनफ इज इनफ, अभी हेल्थ पे काम करूंगा यार, बहुत हो गया। दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू टेक चार्ज। आधे मन से करो, 2 पैसे का काम करो, बट टेक चार्ज। किसी की बॉडी देख के स्कूल में किसी दोस्त की क्या जबरदस्त बॉडी बन गई, किसी का देख लिया भाई बड़ी गाड़ी आ गई, किसी का देख लिया बड़ा घर बन गया, तो हमको लगता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में यार घर होना चाहिए। जब घर की बात होगी ना, आपको सब जगह घर दिखेगा। जब गाड़ी की बात होगी ना, आपको वही गाड़ी होंडा सिटी आपको सब जगह दिखेगी। जब बॉडी की बात होगी ना, आपको सब जगह वही बॉडी वाला इंसान दिखेगा, आपको लगेगा यार मेरे को बॉडी बनानी है, राइट। फॉर दैट यू हैव टू टेक चार्ज। वो 6 दिन वर्कआउट करता है, आप 6 दिन वर्कआउट नहीं कर सकते, क्या आपका सच्चाई आज अलग है, but at least do something in that direction. Until and unless I join a motor training school or I sit in that cockpit when I have to, where I have to drive a car, I won't be able to drive a car. मेरे को बैठ के चार्ज लेके गाड़ी खोल के चाबी चालू करना ही पड़ेगा। So today I'm going to take you how to take charge of the things that we have already always been neglecting. One, 3 things to do post waking up. सबसे पहले जब सुबह उठते हो ना, 3 चीजें समझनी है, ओके, जो हमको करनी है। सबसे पहले हाइड्रेट फर्स्ट। सबसे पहले सुबह उठ के सीधा किचन में जाओ। आप मेरे को बोलते होंगे सर आप क्यों हमेशा पानी के बारे में बताते हो, बताता हूँ, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट रिकवरी एजेंट। सबसे पहले पानी पियो। द मोमेंट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, डायरेक्टली गो टू द किचन एंड ड्रिंक हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, नथिंग लेसर देन दैट। सर पिया नहीं जाता, 350-500 ml के बियर की बोतलें तो ऐसे घटक लेते हो। डंडे पड़ेंगे डंडे, अगर बोलोगे तो 500 ml पानी नहीं पिया जाता। सीधा एक 500 ml का वो स्टार सिटी से या कहीं से तो एक मग लेके आ जाओ, 250-300 रुपए का आएगा। पैसे खर्च नहीं करने हैं तो पुराने स्टील के बर्तनों में पी लो, मुझे चलेगा। 250 ml पानी जाना चाहिए। हम 2 ग्लास, you have to drink 500 ml of water as soon as you get up in the morning. That should not be something that should be taken for granted. That is why you have brain fog. जब तक 12 बज जाता है आपका कॉग्निटिव फंक्शन खराब हो जाता है, बिकॉज आप इतने थके हुए हो, क्योंकि पानी पिया नहीं है। तो जो पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में है वो घूमेगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा।
द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डायरेक्टली गो वॉशरूम कर लो, सीधा पानी पी लो, 500 ml of water. Second thing, move your body. Okay, don't start your day directly with any kind of स्टिमुलस। टीवी मत देखो, बाकी की चीजें मत करो, फालतू चीजें मत करो, मोबाइल को हाथ मत लगाओ, पेपर मत पढ़ो। सीधा 8 घंटे 9 घंटे की नींद से उठ के सीधा आ रहे हो, पानी पी रहे हो, बॉडी को पानी मिल गया। बिकॉज क्यों? बिकॉज बॉडी 8 9 घंटे से अभी तक है ना, वो सोने की अवस्था में था, आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो गई। आप समझो कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, रेंज रोवर चला रहे हो, तो गाड़ी पेट्रोल पी गया गाड़ी, क्योंकि रात भर आपकी कैलोरीज जो थी वो आपके बॉडी ने स्लीप में यूटिलाइज कर ली। अब आप सुबह उठे हो तो पानी दो, सबसे पहले बेटा उसको पानी दो। तो उसको क्या करो, वो कॉर्टिसोल लेवल से, कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी का बहुत हाई है, सुबह स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई है, पानी से स्टार्ट करो। सेकंड थिंग, मूव योर बॉडी, आइदर गो फॉर अ 10 मिनट वॉक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पानी पीने का चप्पल पहनो, पजामा में निकल जाओ। अगर घर पे वॉकिंग पैड है तो 10 10 मिनट 20 मिनट वॉकिंग पैड पढ़ लो, वॉकिंग पैड पे आ जाओ, सिर्फ चलो 2 किलोमीटर। सबसे पहले सेट द मूड ऑफ द डे राइट। आई एम नॉट इंटेंडिंग यू टू बाई, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि खरीदो करके आप, अगर नहीं नहीं खरीद सकते मत खरीदो, एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक। 10 मिनट जाओ, 10 मिनट वापस आओ। द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू दिस थिंग, पागल हो जाओगे जब आप 20 मिनट वॉक करोगे सुबह उठ के, आपको लगेगा इतना ज्यादा एनर्जी कैसे आ गया, बिकॉज इट इज सेटिंग यू अप फॉर द डे। ओके, और जब आप बाहर जाओगे तो आंखों में सनलाइट जाएगा। जब आंखों में सनलाइट जाता है तो क्या हो जाता है, बॉडी को सिग्नल मिलता है, ओह इट इज द टाइम ऑफ द डे। तो क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व सिग्नलिंग के थ्रू, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ऑप्टिक नर्व सिग्नलिंग। अंदर है ना हाइपोथैलेमस में आपके लाइट हिट होता है, और आपके ब्रेन को लगने लग जाता है, अरे अभी तक तो सो रहा था सिस्टम, अभी तो बाहर आ गया भाई, अब तो लाइट आ रहा है, मतलब अब दिन हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लेट्स प्रिपेयर हिम फॉर द डे, और लेट्स प्रिपेयर हिम हर फॉर द डे, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज व्हेन यू सोक योरसेल्फ इन द सनलाइट। देखो आंखों में सनलाइट, देखो हम जानवर हैं, हम भी इंसान जानवर ही हैं, हम भी जब तक आंखों में सनलाइट नहीं जाएगा, आप एक्टिवेट नहीं होंगे। तो मैं तो उसको क्या लगता रहेगा कि अभी तक लाइट ही चल रहा है, अभी तक अंधेरा ही चल रहा है। सो यू हैव टू गिव सिग्नल टू योर बॉडी दैट बेटा सुबह हो गई है, उठ जाओ अभी। थर्ड थिंग, सेट योर इंटेंशन राइट। सबसे पहले देखो कि अभी क्या करना है मुझे, ये दो चीजें हो गई ना, तो आपको पता है चलो अभी मैं उठूंगा, ये दोनों चीजें होने का ब्रश करूंगा, पॉटी करूंगा, नहा लूंगा, पूजा पाठ करूंगा, जो करना है करूंगा, प्रेयर्स करूंगा, अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स करूंगा, और काम में लग जाओ। 15 मिनट, 15 मिनट लगता है, 15 20 मिनट्स। इवन इफ यू वांट टू डू अ 10 मिनट वॉक, डू इट। 10 मिनट्स वॉक इज 1 किलोमीटर। अगर आप 5:30 6 पे चलते हो तो 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो। यू हैव टू सेट द मूड ऑफ द डे राइट। सुबह उठ के इसको कॉलर पकड़ लिया, इसको गाली दे दिया, थोड़ा मोबाइल फोन देख लिया, अरे भाई आज तो भयंकर एक आदमी के साथ बात होना है, उससे तो ऑलरेडी आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुबह के उठ के 15 20 मिनट में। ये सब फालतू चीजें मत करो। पूरा जिंदगी पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है झगड़ने के लिए, पूरा दिन पड़ा है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। एटलीस्ट सेट द मूड ऑफ द डे राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड ऑलवेज वांट एनीवन टू डू। मैं भी यही करता था, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने भी 1000 गलतियां करी है। मैं भी सुबह उठता था, मोबाइल फोन आ गया, व्हाट्सएप ओपन करो, मैसेजेस, मेल्स ओपन करो, मैसेजेस, पेपर आ गया, पेपर में एडिटोरियल पढ़ लिया, इधर यहाँ स्टेट ऑफ फॉर्मस बंद हो गया भाई, ये हो गया, पोर्टफोलियो पूरा लाल हो गया, वॉट एवर इट इज। आपका दिन ही स्टार्ट उससे हो रहा है। उसमें से अचानक कोई कॉल आ गया, यू हैव टू बी ऑन दैट कॉल, उसमें आधा घंटा निकल गया, ब्रश छूट गया, पानी पीना छूट गया आपका, कॉफी पीना छूट गया आपका, वॉक छूट गया, आप सीधा नहाने चले गए क्योंकि आपको बस आधे घंटा फिर से मीटिंग है, 5 मिनट में नहा लिया, आपका पूजा पाठ करना, दिया बत्ती करना छूट गया। बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कोई नहीं है। कौन बोलेगा आपको? और आपको कोई बोलने वाला पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप घर पे पैसे पहुंचाते हो, आप घर चलाते हो, आप सैलरी घर पे पहुंचाते हो, बच्चे का फीस भरते हो। कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप गलत कर रहे हो, अरे पैसा दे रहा है ना, अच्छा ही कर रहा है, अरे ये तो माँ है, ये कैसे गलत कर सकती है? क्यों? आप भी गलत कर सकते हो, क्योंकि बाकी के सब चीजों में करते 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 बच्चा रो रहा है, बच्चे का ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, खुद के फिटनेस का ध्यान दो, तो आप अटक जाते हो। कोई बाप होता है बोलता है यार मेरे को 9 10 का लॉग इन था, अब तो 9 बजे सर ने बोला 5 मिनट वॉक करना, 5 मिनट ही कर लो। जस्ट सेट द मूड ऑफ द डे राइट। डोंट जस्ट गो एंड जस्ट डायरेक्टली एंड अप डूइंग दिस थिंग। डोंट जस्ट एंड अप डायरेक्टली रीडिंग अबाउट एन एडिटोरियल्स। एडिटोरियल कुछ आ गया, कितना डिफिकल्ट कोई आर्टिकल पढ़ लिया आपने, दिमाग खराब हो गया आपको, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, इट विल नॉट सेट द मूड राइट। और उसमें अगर गलती से अगर आपने किसी से झगड़ा कर लिया घर में, और हम झगड़ा घर वालों से करते हैं, बाहर वालों से तो करते ही नहीं फर्स्ट, तो आप समझो आप वो सेट ही गलत कर रहे हो चीज। 15 मिनट सुबह उठ के अपने लिए लो, अपने लिए लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज गोइंग टू सेट द डे राइट। ये मैं करता हूँ, 15 मिनट सुबह उठ के अपने लिए देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काम ही है,
सेवा करना काम है, अच्छा काम कर रहे हैं अपन, थोड़ी किसी का जमीन लूट रहे हैं। मेरा कॉन्शियंस बहुत क्लियर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ to get him to the best shape of his life. What am I doing? I'm trying to get someone out of the trouble. मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कॉन्शियंस और इंटेंट क्लियर है। तो उसके लिए अगर मैं खुद ही झगड़ूंगा, मेरी बीवी से झगड़ूंगा, घर में झगड़ूंगा, मम्मी से झगड़ूंगा, इससे झगड़ूंगा, दूध वाले से झगड़ूंगा, इससे झगड़ूंगा, उससे झगड़ूंगा, मेरी टीम से लड़ पड़ूंगा, क्या मतलब होने वाला है? मैं क्या करूंगा मम्मी से जीत के? मैं क्या करूंगा मेरी टीम से जीत के? क्या करूंगा मैं बड़ा? हाँ ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना। मैं बड़ा होके अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो सही है, मैं अहम कहाँ लेके जाऊंगा, अहंकार कहाँ लेके जाऊंगा? दैट इज व्हाई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू योर इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट. Hydrate first, make your body move and set your intention right for the day. Write or mentally note your top priority for the day. Clarity drives action. मैं सुबह उठा आज, मुझे पता था आज मुझे इतने इतने बच्चों से ये, मुझे आज ये करना है, मुझे आज दो तीन मेरे को आज प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। मेरा क्लैरिटी पूरे दिन का मेरा सेट था, ठीक है, बिकॉज वो स्टार्टिंग का 15 मिनट है ना, मैं अपने आप को देता हूँ। उसके बाद फ्रेश हो गया, दिया बत्ती कर लिया, हर चीज कर लिया, थैंक यू बोल दिया ईश्वर को, क्या जिंदा तो रखा आज, काम करने के लिए जिंदा तो है। मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी खर्च हो जाती है, पैसे पीछे रह जाते हैं, तो कम से कम जिंदा तो है चीजें करने के लिए। पहला 15 मिनट अपने आप को दो, पानी पियो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, चाहिए तो अलेक्सा को बोल के म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, सैड गा हम तेरे बिना, सुबह सुबह अरिजीत सिंह नहीं सुनना, इज अ वेरी गुड सिंगर, आई लव हिम। इतना इतना स्लो बीपीएम पे सुनोगे ना और ज्यादा दुखी हो जाओगे जिंदगी में। अच्छा गाना सुनो, हाइड्रेट योरसेल्फ फर्स्ट, मेक योर बॉडी मूव 10 मिनट्स, वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करना है, पुशअप्स करना है, जो करना है करो, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस थिंग्स। एंड थर्ड, पूरे दिन का देखो आज क्या करना है, इससे बात करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, जो भी आपके पूरे दिन का कोई माँ है, आज म्यूजिक क्लास जाना है, आज ये करना है, जर्नल क्लास जाना है, अच्छा इसको ये करना है, जिसको ये करना है, टाइम पे वर्कआउट करना है, एकदम क्लैरिटी सीधा रखो। ये सब चीजें नहीं होंगी ना, बॉडी बनाने के बाद भी ये सेम रहने वाली है आपकी। आप वही करोगे, सुबह उठ के झगड़ा ही करोगे, आप सुबह उठ के यही करोगे। हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, हमेशा याद रखो, हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, हम नहीं बदलना चाहते हैं। लेट अस चेंज फर्स्ट, लेट अस इग्नोर अ फ्यू थिंग्स। कभी कभी है ना क्या करते हैं हम, पता है, हर लोगों में ना व्हाइट शर्ट में काला डागे दिखता है, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, ट्रिगर हो गए, ट्रिगर हो गए, ट्रिगर हो गए, ट्रिगर हो गए, ट्रिगर हो गए। छोड़ दो, ट्रिगर होना छोड़ दो, माफ कर दो, ठीक है सर, मौज है, तो आपका मेंटल पीस बचा रहेगा। हर दिन सुबह उठ के सबसे झगड़ा ही करते रहूं मैं, आप बताओ? पार्किंग नहीं मिला झगड़ा करो, ट्रैफिक में अटक गया झगड़ा करो, किससे झगड़ा करो, क्या करूंगा, उससे आउटकम क्या होगा? ट्रैफिक थोड़ा निकलने वाला है। माफ करना सीखो, जाने देना सीखो, प्रायोरिटाइज ऑन योर माइंडसेट फर्स्ट। मैं खुद ही बुद्धिहीन हूँ, मेरा खुद का बुद्धि नहीं चलता है सही से, मैं खुद ही गुस्सैल आदमी हूँ, मेरे से मेरी खुद की चीजें नहीं होती, मेरे मुंह से सिर्फ कंप्लेन ही निकलते हैं, तो मैं क्या दूसरों को सही करूंगा? मैं क्या दूसरों को बोलने वाला हूँ? राइट, खुद पहले हमको सही होना है, खुद सही होना है हमको, याद रखो ये तीन चीजें, गेट अप इन द मॉर्निंग, हाइड्रेट योरसेल्फ फर्स्ट, मूव योर बॉडी, do something, that 10 minutes, do some push-ups, do some squats, do some stretching movements, anything for that matter, do some neck rolls, do anything, and set your day for the day, right. Moving to the next slide. इतना समझ आया? say yes quickly, say yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Gratitude, Yes, sir. Yes, Yes, sir. no yes. complaints, no complaints, no complaints, no complaints, no Yes, sir. complaints. तो बॉडी बनाने के बाद भी कंप्लेन करने वाले औरत ही बन के रह जाओगे जिंदगी में, याद रखना, सुधरोगे नहीं कभी, हम वैसे रह जाएंगे। और बॉडी बनाने के बाद वाणी अच्छा, हमको हमको एक्सपेक्ट होता है ना कि यार क्या मस्त बात किया यार मेरे से, यार कितना मेरे को अच्छा फील करा है यार, हमको लगता है कि कोई अच्छा बात करता है आपसे, सर आओ बैठो सर, कोई इज्जत देता है ना, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई, उससे बड़ा कोई प्लेजर है। क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहा है, चल। तो आपको लगेगा मेरे से कितना गंदा बात किया, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट यू वांट। we all want, we all expect that people should treat us right. You start doing that first. पेट्रोल पंप वाले को जब पेट्रोल भराओगे 500 का, उसको पूछो भैया ठीक हो, खाना खाया, फैमिली किधर है, आप किधर रहते, गांव में रहते, पूछो, पूछो क्या क्या करने वाले हो जिंदगी में, कहाँ वापस मिलने वाला है वो आदमी आपको? साल में 10 बार पेट्रोल भराने जाओगे, एक आधा बार मिलेगा, कम से कम उसको मजा आएगा। 250 लोगों में से मैडम ने मेरे को पूछा इतनी बड़ी गाड़ी का शीशा कम करके, पूछो कौन सा ओछा होने वाले हैं हम, पूछो, क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए हमको, क्या पता क्या हो जाए, राइट। Let's please go on mute. Stop comparing your chapter number 1 to someone's chapter 20.
Comparison is the thief of joy. This is something that I see as a coach's perspective every single day in my life. किसी का आप इंस्टाग्राम पोस्ट देख लोगे, कोई प्रेप कर रहा है, किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देख लोगे, अरे इसने 53 किलो कम कर लिया, किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे और इसकी शादी में तो कितनी पतली लग रही है, आपको लगेगा कि यार क्या जबरदस्त है यार, क्या जबरदस्त है यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं ना, हम सबके चैप्टर्स अलग हैं, हमेशा याद रखो। और ये पहले होता नहीं था। पहले जब आप किसी किसी की शादी में जाते थे, किसी फंक्शन में जाते थे, फलाने की मम्मी आपकी मम्मी को बोलती थी, अरे उसका तो यूएस में शादी हो गया, अरे उसका तो यार यहाँ इतना बड़ा लड़का मिल गया। तब तक लोगों को पता नहीं चलता था कि यार कितना बड़ा आदमी है परिवार में। आजकल इतना इजी हो गया है और हम बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, हमारी तो बुद्धि ऑलरेडी भ्रष्ट है, हम तो ऑलरेडी कंपैरिजन के ट्रैप में फंस चुके हैं। यार इसकी जिंदगी कितनी मस्त है, यार तो बढ़िया घूम रही है यार, ये तो बाली घूम रही है, तो इधर जा रही है, तो उधर जा रही है, नॉर्थ अमेरिका जा रही है घूमने के लिए, तो जबरदस्त है यार, मेरी जिंदगी तो बेकार है। यार इसकी तो क्या बॉडी है, मैं भी तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी इसकी ऐसी क्यों नहीं है। दिस इज कंपैरिजन। किसी और की बीएमडब्ल्यू के साथ अपनी वैगनआर को क्यों कंपेयर कर रहे हो, उसका मेहनत किसको दिखाया है। 2-3 days ago I posted a transformation of my student आदित्य लोढ़ा करके, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं इसको 3 साल से कोच कर रहा हूँ। वी स्टार्टेड एट 152 किलोस, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला था, सर मुझे लीन होना है, मुझे डबल डिजिट्स आना है सर। तो मम्मी ने मेरे को बोला था, सर इसकी शादी करानी है, आपको करानी है, ठीक है। मैंने उनको बोला भरोसा एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड जस्ट डू एवरीथिंग दैट आई टेल यू टू डू। आज 3 साल बाद ही इज डाउन टू 99। फूड रिलेशनशिप होता है, खाना होता है, ट्रेनिंग होती है, जिंदगी मैनेज करना होता है, हर चीज होती है। ही गिव मी टाइम। 53-54 किलोज लूज किया उन्होंने, राइट। जब ट्रांसफॉर्मेशन बाहर आया, अरे यार क्या मचा दिया बंदे ने। बंदे का बीच का स्ट्रगल किसने देखा, किसी ने नहीं। वो 4 दिन जिम गया, 5 दिन जिम गया, उसने प्रोटीन खाया, उसने स्टेप्स किए, उसने अपडेट दिया, वो किसने देखा, किसी ने नहीं। दुनिया को क्या दिखा, रिजल्ट। सर मेरे को भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है। तो आप भी है ना बनते हुए शाहरुख खान हो। कितनी सारी चीजें हैं जो जिंदगी आप, जो लोग आपसे कंपेयर करना चाहते हैं, कि गाड़ी कितनी अच्छी है, आपका घर कितना अच्छा है, आपका टैलेंट कितना अच्छा है, अरे आप काम करते हो, अरे आप ये फलाने घर से आते हो। सो हम सब क्या करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ, हमने क्या किया है, हमने हमेशा कंपेयर ही किया है। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ एनीवन। इट मैटर ही नहीं कि आप दोनों अलग अलग जीव हो, आप ये समझो, आप अलग अलग जीव हो। यू आर नॉट, आप अलग अलग जीव हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी का चैप्टर नंबर 1 से आप अपना चैप्टर नंबर 19 क्यों कंपेयर कर रहे हो। मेजर योर डे 30 अगेंस्ट ईयर 3। हम करते हैं, हमारा 30वां दिन चल रहा है और किसी का 3 साल का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यार उसका मसल मास बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा, मैं भी तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं भी तो जिम जा रहा हूँ। ये आप सिर्फ फिटनेस में नहीं है, सब जगह है। आपके स्कूल का कोई सीनियर है जिसने मचा दिया है, जो इंडिगो में बहुत बड़े पोजीशन पे चला गया है, जो साल का 2 करोड़ रुपए कमाता है, या आपका कोई दोस्त का पिताजी है जो बहुत बड़ा आदमी है, तो आपको हमेशा लगने लग जाएगा यार मैं तो भिखारी की तरह, मैं तो यही घर में हूँ, यार वो तो कहाँ से कहाँ निकल गया, उसका भाग्य, उसका मेहनत। आप कंपेयर करके भी क्या कर लोगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर इंसल्टिंग द प्राणा दैट ईश्वर हैज गिवन यू, यू आर इंसल्टिंग हिम। अरे क्या जिंदगी है, अरे जिंदगी जिंदा तो हो, जिंदा तो हो। कितने लोग हैं आपके कॉलेज में, स्कूल में, जिन्होंने लार्जर देन लाइफ पर्सोना बना के मचा दिया जिंदगी में। तो मैं दिन भर बैठ के तो कितना बड़ा आदमी बन गया, मैं तो कुछ नहीं बना, मॉनिटरीली इतना बड़ा बन गया, मैं तो कुछ नहीं बना। अरे जिंदगी में आपने भी बहुत कुछ करा है। आपकी जिंदगी, आपका पाप, आपका कर्म अलग है। ये समझो। योर ओन रेस, ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट योर पास्ट सेल्फ, दैट्स द ओनली बेंचमार्क। कि मैंने जब डे 0 पे स्टार्ट किया था, मैं यहाँ था, मैं 22 किलो का चेस्ट प्रेस मारता था, आज मैं 115 किलो का चेस्ट प्रेस मारता हूँ। दिस इज योर प्रोग्रेस। कितने लोग हैं जो आज आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं। और ये क्या होता है ना, जब तक आपको कोई बोलने वाला होता नहीं है, आपको नहीं पता चलता, और आप इतने नेगेटिव बन जाते हो, नेगेटिव बन जाते हो इतने। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे देना तो आपको लगता है ये तो कॉम्प्लीमेंट सबको ही दे रहा है, हम कौन से नए हैं। हम इतने नेगेटिव बन चुके हैं बिकॉज ऑल दैट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे इज कंपैरिजन। आप मोबाइल खोलते हो, फीमेल्स, फिर इसका पति तो ये करता है, अच्छा ये तो बैंकॉक घूमने जा रही है, अच्छा इसने तो घड़ी नहीं गाड़ी, इसने बीएमडब्ल्यू ले ली, अच्छा इसका तो ये है, इसका बच्चा तो ये कॉन्वेंट में जाता है, इसका बच्चा तो महेश बाबू के स्कूल में जाता है, इसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया। टिक 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 करते हो आप घर में, टिक 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 चलता ही रहेगा, बिकॉज कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अपनी जिंदगी की चीजें देखो,
अपनी जिंदगी की चीजें देखो, चीजों को गुप्त रखो अपनी जिंदगी में। कॉर्नेटो खाओ तो अकेले खाओ, नहीं तो फिर बोलोगे नजर लग गई। और इस तो नजर लग जाती है यार, नजर तो लगी। अपनी चीजें, जिंदगी की चीजें अपने पास रखो। क्या, हाउ डज इट मेक एनी सेंस? कोई क्रिस गेतिन है फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था मैं क्रिस गेतिन के आर्टिकल्स पढ़ता था। वो वॉज द एडिटर ऑफ बॉडी बिल्डिंग.com का एडिटर था। ही चार्जेस 70 लाख रुपीज फॉर 12 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिस गेतिन। ठीक है, मेरे पिताजी की उम्र के हैं वो, सबको ट्रेन करते हैं। बॉडी बिल्डिंग.com के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। गैस्पेरिन न्यूट्रिशन के बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, हेल्थ मैगजीन्स के बहुत कुछ लिखते थे। आई यूज्ड टू फॉलो हिम एज अ किड। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ कंपेयर करूंगा तो फिर मुझे तो हमेशा लगेगा मैं तो व्यर्थ आदमी हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। यू गेट द पॉइंट? मैं अपनी जिंदगी मुकेश अंबानी के साथ कंपेयर करूंगा, यार ये तो, हम तो सिर्फ जी वैगन, सिर्फ हम तो मोबाइल मोबाइल फोन में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं वीडियोस। यार ये तो जी वैगन जो गाड़ी है उसका तो पूरा अंतराज लेके घूम रहे हैं, और बीच में उनकी वो माईबैक 600 रहती है। तो यार मेरी तो क्या जिंदगी में, तो जी वैगन के वैगन आर भी लेके नहीं घूम रहा हूँ, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को गाड़ी चलाना ही नहीं आती। तो मैं ये सोचते बैठ जाऊंगा तो मुझे लगेगा तो मेरी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं। ये सबको अलग अलग बनाया है। सो इफ यू कंपेयर योर लाइफ विथ समवन एल्स, यू आर किलिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो क्या हो जाता है ना, ये बिहेवियर बन जाता है इन ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ। फिटनेस में आज किसी दोस्त ने अच्छी बॉडी बना ली, क्या बॉडी है यार, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बेवकूफ हूँ। किसी ने नई गाड़ी ले ली, अरे यार तेरी कितनी मस्त गाड़ी है, मेरी तो गंदी गाड़ी है, मेरे पास सुजुकी एक्सप्रेसो है। अरे एक्सप्रेसो तो है, 5 लाख की गाड़ी है, वो तो है, साइकिल से तो बेटर है। और यार कितना अच्छा घर है तेरा यार, 5 BHK का घर है। यार मैं तो रेंटल रहती हूँ, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? कंपेयर करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपने कबर और खोद रहे हो। हमेशा याद रखो, यू शुड ऑलवेज सी योर डे जीरो एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे। आप अच्छे इंटेंट से, हम यहाँ हेल्थ को सही करने आए हैं। हम ना किसी को लूट रहे हैं, ना कोई गलत काम कर रहे हैं, ना किसी का लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, ना किसी को ड्रग्स बेच रहे हैं। हम तो स्व इच्छा से आकर अपना खुद का काम कर रहे हैं। जब तक आप कंपैरिजन छोड़ोगे नहीं, ये सब ट्रेड्स है। सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो तो कंप्लेन करना छूट जाएगा। सबसे पहले उठ के कंपैरिजन छोड़ दो तो मन आनंदित हो जाएगा कि आज मैंने कम से कम काम तो किया, काम तो किया मैंने। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। स्टॉप कंपेयरिंग। किसी का BMW, किसी का मर्सिडीज देख के यार मैं तो गंदी गाड़ी चलाती हूँ, मैं तो सेकंड हैंड गाड़ी चलाती हूँ, गाड़ी तो है। ग्रैटिट्यूड रखो। अलग अलग स्टेट ऑफ लाइफ में आते हैं, सबका अलग अलग प्रारब्ध है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आप गाड़ी से जा रहे हो, एक आप रास्ते पे कुत्ता देखते हो, सड़ा हुआ कुत्ता देखते हो, बेचारे का पूरा यहाँ से पस बाहर आ रहा है, ठीक है, और सोचते हो यार बेचारा कितना तकलीफ है। आप बाहर उतरते हो, 500 रुपया किसी को पकड़ा देते हो, भाई ऐसा कुछ करा दे यार, पेटा वेटा वाले को फोन कर दे, किसी को कुछ कर दे यार, मेरे को ऑफिस लेट हो रहा है। और वही सिग्नल पे आप देखते हो एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी में एक ची हुआ जा रहा है, एक मेम साहब की गोद में 6 लाख की गुची की चड्डी पहन के और चश्मे पहन के, और आधे प्रॉपर्टी का मालिक है वो। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हो गई, इधर बेचारे का कुत्ता सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अलग अलग योनि में पैदा, एक ही योनि में, श्वान योनि है दोनों, दोनों श्वान योनि में पैदा हुए, अपना अपना प्रारब्ध है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सबको अलग अलग रखा है, कंपेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला। भोगना तो है ही, कर्म तो काटना ही है हमको, लेकिन अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड से काटेंगे। कंपैरिजन करके क्या करना है, आप ये बताओ मेरे को। जितनी कैलोरीज आ गई, महाराजा भोग का आपने डिनर कर लिया, पूरा 10,000 कैलोरीज खा ली, उसके बाद चॉकलेट मूस भी सामने रखूंगा ना तो भी खाने का मन नहीं करेगा, जगह ही नहीं है। क्या करोगे कंपैरिजन करके? आप जिसके कंपैरिजन कर रहे हो वो बेचारा किसी और के कंपेयर करता होगा, वो बेचारा किसी और के कंपेयर करते होगा। छोड़ दो, दुनिया को करने दो कंपेयर, आप अपने मस्त मौला रहो, मस्त मौज मौज में रहो। जब आप जाओ ना यहाँ से तो लगना चाहिए यार ये कंपेयर नहीं करता था, अपनी जिंदगी जीता था। जिंदगी जीना है, कंपैरिजन में सड़ा मत दो, सड़ मत जाना, सच्ची बता रहा हूँ। दिस इज, यहाँ से सड़ जाते हैं हम, सड़ बाकी कुछ नहीं जाते हैं। अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी वाणी है, अच्छे लोग हैं, किसी का खराब नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन करके दिमाग खराब मत करो, हमेशा याद रखो। एक डॉक्टर है, मैंने मैंने उनसे सीखा था, कभी कोई प्रेग्नेंट हो जाता है ना तो बोलता नहीं है कि कैसे प्रेग्नेंट हुआ है, अच्छी बात है, प्रेग्नेंट होने से मतलब है। डॉक्टर ने मुझे, आई वाज टॉकिंग टू दैट गायनेक एंड ही टोल्ड मी दैट सर, कभी भी कोई प्रेग्नेंट होता है ना, सो दे विल नॉट टेल यू हाउ दे गॉट प्रेग्नेंट। कोई IVF से होता है, कोई IUI से होता है, कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, कोई 42 पे होता है। दीपिका पादुकोण का प्रेगनेंसी देख के आधी दुनिया पागल हो गई, अरे यार 42 पे प्रेगनेंस कन्विंस हो गई, कंसीव कर लिया, ओह शिट। बात ये है, प्रेग्नेंट होने से मतलब है, इफ एट ऑल दैट दैट इज योर गोल, ठीक है। हम अपनी जिंदगी उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये भी हो गई, तो उसका प्रारब्ध है, उसकी चीजें अलग है, उसकी चीजें अलग है, हमारी चीजें अलग है, हमको क्या करना है?
दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हमारी जिंदगी का लाइफ का चीजें देखते देखते अगर हम सोचने लग जाएंगे कि यार हमारी जिंदगी खराब है, तो फिर कभी हमेशा यही लगेगा आपको। कोई आपको कान में आके बोलेगा कि मैंने आईओआई से किया है, मैंने आईवीएफ से किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने फलाना किया है, मैंने ढिमकाना किया है। प्रेग्नेंट होने के बाद, बच्चा होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कुत्ता भी आके पूछेगा नहीं आपको कि प्रेग्नेंट कैसे हुए। सो ब्यूटीफुली ही सेड दैट कि सर आजकल क्या करते हैं लोग, सबको, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लास्टिक सर्जन हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैं। मैं सीखता हूँ उनसे। कितने सारे लोग गायनेक्स हैं। बैंगलोर में मेरी एक स्टूडेंट है, उनका उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सो शी टेल्स मी, sir, at the end of the day, people have started comparing their lifestyles with so many people, actors and everyone, that अपने को लगने लग जाता है कि अपना जिंदगी व्यर्थ है। क्या के लिए व्यर्थ है? मस्त जिंदगी दिया है, जियो मत बढ़िया से। तो बोलना है चाहता हूँ, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। आई डोंट वांट, मेरे बच्चों को कंपैरिजन मैं नहीं सिखाता। आप सब मेरे बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है, थैंक यू बोलना है। राइट? आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. कंपैरिजन, कंपैरिजन Is the नहीं thief of करना है। joy. साधारण आदमी हूँ, गलतियां करूंगा, टी शर्ट पे पानी गिरेगा, मुंह धोते धोते यहाँ पूरा वाइट पानी गिर जाएगा, नॉर्मल है। कोई परफेक्शन चेज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल चीज आपके साथ भी होगा। मौज करना है, मैं एक्टर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हमेशा परफेक्ट दिखना है? 1000 गलतियां करता हूँ, उसी में मौज है, क्योंकि सच्चाई है, प्रैक्टिकल जिंदगी यही है। राइट? कुछ जीने तो किसी अच्छे को बहुत अच्छी चीज है, प्रभु को बहुत अच्छा दिया है, मैं तो ऐसे ही हूँ। Now, guys, please go on mute. Fix your night routine. This is one of the most important things. Your morning starts the night before. If you want to fix a morning routine, you have to fix the night first. सबसे पहली चीज, अगर आप 12 के बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे अगर आपको सोने की आदत हो गई, आप समझ जाना कि आपके हार्मोन्स सारे डिसरप्टेड हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। You have to understand this 4-point method. Set sleep time, dim screens, prep for tomorrow, and 5-minute journaling. Consistent sleep and preparation eliminate decision fatigue, making your mornings effortless. This is the most important thing. मेरे father, when he passed away in 2020, I couldn't sleep. Okay, sleep is one of the major issues that I deal with as a coach's perspective when I talk to other students of mine. आप एक ही समझ जाओ, वर्कआउट करना 1 घंटे का एक्टिविटी है, वॉक करना 1 घंटे का एक्टिविटी, खाना खाना 1 घंटे का एक्टिविटी, टोटल खाना खाना, पानी पीना, टीवी देखना 1 घंटे का एक्टिविटी है। 1 घंटे में चारों मील हो जाएंगे। सोना 8 घंटे का एक्टिविटी है। ओके, तो मैं सोचता था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले क्वेश्चन आते थे, कैसे होगा, 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 देखा जाएगा। दाल रोटी चल रही है, बहुत हो गया। नींद आती ही नहीं थी, सोचते रहता था, सोचते रहता था, सोचते रहता था, सोचते रहता था। बैक टू बैक 2 डेथ्स हो गए थे, तो घबरा गया था। मेरी फैमिली 4 से 2 हो गए, सिस्टर चले गई 19 में, फादर चले गए 20 में, तो घबरा गया था कि भाई और कितने श्राद्ध करने हैं, क्या करना है, क्या करना है। तो समझ में आ गया कि यार नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन नींद तो जरूरी है। बिकॉज इफ आई डोंट स्लीप, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल डोंट स्लीप, देयर कॉर्टिसोल लेवल्स गो अप। ओके, आप यूरिन आते हो ना, तब आप बाथरूम जाते हो। रोना आता है तब रोते हो। कभी भी रोना आए जिंदगी में, रो लो, कोई जज करे करने दो। यूरिन आए तो रोको मत। कितना भी बड़ा प्रेजेंटेशन हो, मेरा प्रेजेंटेशन ही क्यों होना हो, जाओ यूरिन करके आओ। पॉटी आए तो रोको मत, हंसी आई तो रोको मत। ये सब हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के, मेरे नहीं है, सबके होते हैं। ठीक है, तो नींद आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही? नींद इसके लिए नहीं आ रही है बिकॉज एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। क्या होता है मेलेटोनिन हार्मोन को? स्लीप, व्हाट इज द स्लीप हार्मोन कॉल्ड? अनम्यूट एंड टेल मी। Melatonin. मेलेटोनिन। Melatonin. व्हाट इज द स्लीप हार्मोन कॉल्ड? Melatonin. 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 वेरी गुड गाइस, गो ऑन म्यूट। ये सबके बॉडी में होता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये डाउन रेगुलेटेड होता है, नीचे नीचे रहता है। मेरे को जब बुलाएगा तब मैं जाऊंगा। जैसे जैसे आपका सनलाइट खत्म हो जाता है, तो अभी देखो ये सब जगह लाइट्स है मेरे रूम में, ठीक है, तो मैं जब लाइट्स बंद कर दूंगा तो मेरे बॉडी को लगने लग जाएगा, अरे दिन खत्म हो गया है, बेटा सो जा, सो जा, सो जा। तो धीमे धीमे इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस मेलेटोनिन लेवल स्टार्ट्स राइजिंग अप। ठीक है, पहले मम्मी क्या करती थी, पहले लाइट बंद कर देती थी हमारी, तो हमको लगता था अरे यार इट इज द टाइम ऑफ द नाइट, नाउ आई हैव टू स्लीप, डे खत्म हो चुका है। सो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन वर्क्स ऑन क्यूज। आपका हाइपोथैलेमस हो गया, आपका पाइनियल पीनियल ग्लैंड हो गया, ये पूरा है ना आपके लाइट्स पे काम करता है। लाइट इतना जरूरी चीज है। तो जैसे ही डार्कनेस हिट हो गया, आपका मेलेटोनिन जो है, अंडरटेकर देखा है ना, अंडरटेकर की तरह राइज होना शुरू हो जाता है।
जब ये पीक पे आ जाता है तो आंखें ऐसे हो जाती है, हाँ सर, हाँ सर कल बात करते हैं सर, सर सर नींद आ रहा है सर, नींद आ रहा है सर. This is only because the reason why you feel sleepy is because your melatonin is at its peak. ठीक है, जब तक इसको सही नहीं करोगे, now this entire sleep cycle is called circadian rhythm. कि इंसान ने एक चीज रखी है ईश्वर ने, कि सुबह रात को सो जाओ सुबह उठो. हम निशाचर हैं, हम बैट्स हैं, हम प्रेत लोग हैं, हम पिशाच हैं. हम रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं. वो बोलता है ना, रात को जागता सुबह को प्रैक्टिस करता, सुबह को दौड़ता रात को जागता ना उस्ताद. मिल्खा सिंह देखा होगा आप लोगों ने, वो बोलता है आज से क्या करता, दिन में दौड़ता उस्ताद, रात को सोता उस्ताद, अभी जाता उस्ताद. मेरी फेवरेट मूवी है. तो what is happening these days is we are completely ruining the circadian rhythm. आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपको जो करना है. मैं बता रहा हूँ होता क्या है. सर्केडियन रिदम खराब होने से आपका हार्मोनल प्रोफाइल खराब हो जाता है. 9 बजे खा के सोने वाला इंसान 10 बजे 9 बजे खा के 11 बजे सोने वाला जो एक बंदा था, वो अभी 2 बजे सो के 8 बजे उठ रहा है. स्लीप साइकिल खराब हो रही है, दूसरे दिन डाइजेशन नहीं हो रहा. तो जो टाइम पे पॉटी होनी थी वो टाइम पे पॉटी नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है खाना, ब्रेक डाउन किया ही नहीं है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने, लीवर ने खाना. तो पॉटी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका साइकिल लेट चल रहा है. लेट डाइजेशन की वजह से चीजें आगे चली गई. सुबह उठ के आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल छोड़ने जाना है, आपको जर्मन क्लास छोड़ने जाना है बच्चे को, आपको ऑफिस जाना है, आपको लॉग इन करना है. पॉटी नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन में उठ रहे हो, फिर लड़ाई कर रहे हो, फिर वापस से दूसरे दिन कैलोरीज खा रहे हो, फिर फ्रस्ट्रेशन में वर्कआउट लॉक कर रहे हो, फिर वापस से रिपीट कर रहे हो, वापस से 2 बज रहे हैं. यू गेटिंग द पॉइंट. द ओनली थिंग इज, अरे मैं वर्कआउट करे कवर कर लूंगा, अरे मैं स्टेप्स करे कवर कर लूंगा. आप एडी का जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला. एडी का जोर लगा लो, भगवान के पास भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला. जाओ देखो, पढ़ लो, गूगल स्कॉलर पे जाके कॉर्टिसोल एंड स्लीप डेप्रिवेशन आर्टिकल्स पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज ट्रू. आज मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हु इज गोइंग टू हैव दैट हार्ड कॉन्वर्सेशंस विद यू? मी. आज ही बोल रहा हूँ, कर लो, इसको सही कर लो. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ टीवी देखने को, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल मत देखो, आईपैड मत देखो, बच्चों को मत दो. दो, अलग युग के बच्चे हैं, वो अपना भाग्य लेके आए हैं, हम क्यों उनको रोकें? लेकिन समझो, टाइम रखो. The moment I understood that sunlight and lights are so important for me, second half of the day में set your sleep time right. कि बॉस मुझे 11 बजे सोना है. नहीं तो क्या होगा, आप साल भर ट्रेन करोगे, आप 5 घंटे के साथ ही उठोगे. हाँ सर कर रहा हूँ सर, नहीं हो रहा है सर, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स. अगर कर रहे होते तो हो जाता, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको लग जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे यार 12 बजे तो दोस्त लोग नीचे आ रहे काम करने के बाद, तो मैं कैसे जाऊंगा नीचे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा. फिर तो सो लो, हार्मोनल प्रोफाइल फिक्स कर लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. राइट, एक दिन पहले नाइट रूटीन को फिक्स करना बहुत जरूरी है. सेट योर स्लीप टाइम. 11 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो जाओ. अपने माइंड को बताओ, भाई 11 बजे डूस होके तो देखता हूँ, 1 महीना करके तो देखता हूँ, नहीं हुआ तो जिंदगी तो जी रहा हूँ, कौन सा मर जाऊंगा, देखा जाएगा. डिम योर स्क्रीन्स. सबसे पहले पूरे ये लाइट है ना, सब बंद कर दो. ऐसे पूरा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली मन को लगने लग जाएगा कि भाई टाइम चला गया है, मतलब लाइट खत्म हो गई, मतलब इट्स टाइम टू नाउ वाइंड डाउन. तो ऑटोमेटिकली आपका मेलेटोनिन राइज होने लग जाएगा. रूम जो है ना, रूम टेम्परेचर ठंडा रखो, आपकी बॉडी टेम्परेचर से ठंडा रूम रखो. और दूसरे दिन का प्रैक्टिस करना चालू कर दो. क्या करने वाले हो सुबह उठ के, अच्छा अगर मैं 11 बजे सो रहा हूँ, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मैं 6 बजे उठूंगा, लगभग 6-7 बजे उठूंगा. 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, सो जाओ घोड़े बेच के. ओके. एंड बिफोर यू स्लीप, दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज, अपने जर्नल लिखो. आपको लगे क्या सर क्या बता रहे हो, जर्नल कौन लिखता है सर जर्नल आज के जमाने में, तो मोबाइल फोन है सर. कभी कभी आप पेन उठा के साइन करके देखो ना, तो साइन भूल जाओगे. मैं खुद की साइन भूल गया था, मैं कि साइन कैसे करना है, भगवान कसम बता रहा हूँ, साइन भूल गया था मैं. तो जर्नलिंग करना स्टार्ट करो. क्या क्यों करना है जर्नलिंग, बताता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस बताता हूँ. जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपको लगता है ना यार, आज मुझे मेरे मन में बहुत डेटा है. बहुत लोग होते हैं दे कैरी लॉट ऑफ डेटा, कि जाके पोर करना होता है. कहाँ पोर करूँ, जर्नलिंग में पोर करूँ. ये करना था, ये करना था, ये हुआ, आज 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 ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया. तो आपको मन में लगेगा मैंने किसी को तो बोलना था ये चीजें, ये मैंने बोल दी यहाँ पे. तो आपका जो प्रेशर है ना, वो रिलीज हो गया. अब आपके पास, आप खाली पेट हो गया आपका, अब आपके पास आराम से आप सोने जा सकते हो. दिस इज द पावर ऑफ जर्नलिंग. हमारे मन में बहुत ख्यालात होते हैं. मैं 50 लोगों से मिलता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है दुख सुनना. ओके, मेरे को पता, मैं सोचता हूँ यार, मैं अगर इसको हेल्प कर सकता हूँ तो क्यों नहीं. राइट. तो मैं आई एम ओके. लेकिन बहुत लोग, जब बहुत डेटा होता है आपके अंदर और आप जब बाहर नहीं बोल पाते हो ना, तो आपका मन भर जाता है.
यू नीड अ ह्यूमन डायरी. आई एम ए ह्यूमन डायरी. बट रात को 12 बजे आप फोन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मुझे. राइट. सो राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. लिखो 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 तो खाली हो जाओगे. एंड दैट इज व्हेन यू विल फील अभी मजा आ गया. लाइट्स डिम करो, कॉटन के कपड़े पहनो, नहा लो अच्छे से, और जर्नलिंग करो आराम से. आपको कम गीगाहर्ट्ज वाली म्यूजिक सुनना है तो वो सुन सकते हो. फ्लूट सुनो, बांसुरी सुनो, इफ यू वांट, इफ एट ऑल यू वांट, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे. बट प्रायोरिटाइज योर स्लीप टाइम फर्स्ट. इफ यू डू दिस एट 4 AM इन द मॉर्निंग, नहीं होगा. सो जाओगे लेकिन फिर आपका 4 घंटा वेस्ट हो गया. आपका सर्केडियन रिदम आपका बेटर नहीं होगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कल सुबह मैं जब उठूंगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट एनीथिंग इन लाइफ. ट्रस्ट मी. 8-9 घंटे सो लो, आप सुबह उठने के बाद एक ऐसे इंसान बन जाओगे. मैं जब किसी से बात करता हूँ ना जो 4 घंटा सो के उठा है, और मैं किसी से बात करता हूँ जो 10 घंटा सो के उठा है, गुड मॉर्निंग सर जी, जय जब भी मेरे को फोन करते हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, हर हर महादेव. तो कितना जबरदस्त एनर्जी है यार. हाँ सर. कंप्लीट माइंडसेट. अरे सर ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ. मैं स्लीप देखता हूँ 4 घंटे. बिकॉज इट मेक्स अस सो स्ट्रेस्ड. इतने हम ऐसे बन जाते हैं ना कि लाइव चंडिका बन जाते हैं. लाइव कभी भी फट सकते हैं. स्लीप डिप्रिवेशन, सुबह 5 चीजें करनी है, घर संभालना है, बच्चा संभालना है, ऑफिस संभालना है, मैं फाइनेंस संभालना है. मैं समझ सकता हूँ. स्लीप इज द कॉज. इफ यू डोंट फिक्स इट नाउ, नोबडी इज गोइंग टू फिक्स इट फॉर यू. आप एडी का जोर लगा लो, 10,000 करोड़ खर्चा कर लो, नहीं होगा. नहीं होगा. मैं आपको बता रहा हूँ. यू हैव टू अलाउ द मेलेटोनिन टू राइज स्लोली एंड स्टेडीली. देन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ डीप स्लीप. जब तक आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वर्कआउट में, सनलाइट में, पानी में, न्यूट्रिएंट इनटेक में नहीं जाएगा, तब तक आपका स्लीप नहीं होगा सही. एंड सेकंड थिंग, लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहता है कि अगर आपका गट हेल्थ अगर आपका अच्छा है, फाइबर इनटेक खाने से, जो सब्जियां खाते हैं, और अच्छा पॉटी होता है जब, तब जाके गट हेल्थ का मतलब वही है. तो आप दूसरे दिन बर्डन लेके नहीं जाते हो, आपको अच्छा लगने लग जाता है. द मोमेंट यू गेट बेटर विद योर गट हेल्थ, ऑटोमेटिकली योर स्लीप साइकिल गेट्स बेटर. तो गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखिए, पानी पीजिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे काम करिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ बेटर डे द नेक्स्ट डे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टार्ट इट अ डे प्रायर टू इट. कौन करेगा? आप करोगे. क्योंकि इसका आंसर वर्कआउट नहीं है, इसका आंसर ट्रेनिंग नहीं है, इसका आंसर पानी नहीं है, इसका आंसर कुछ नहीं है. इसका आंसर सोना ही है. सोने का आंसर सोना ही है. टाइम लगेगा, लगने दो. 8 घंटे वाली एक्टिविटी है. आज इसको फिक्स नहीं करोगे ना, बॉडी बन जाएगी. 4 घंटे से भी बॉडी बन जाएगी. चिड़चिड़े रहोगे. बॉडी बनने के बाद भी चिड़चिड़े रहोगे, बिकॉज आपने वो ग्रास रूट लेवल पर तो सॉल्व किया ही नहीं. मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद लोगों की नींदें देखी हूँ, मैं देखा हूँ 3-4 घंटे से 7-8 घंटा जब जाता है, इतना मजा आता है देख के, अरे क्या जबरदस्त बच्चा है यार. इट विल टेक टाइम, बट गिव इट टाइम. 52 to 82 वीक्स लगता है स्लीप को फिक्स करने के लिए. 1 से सवा साल, 1.5 साल लगता है, अगर आपका स्लीप बहुत ज्यादा खराब है तो. लेकिन अगर आपका स्लीप अच्छा है, यू हैव टू डू दिस थिंग्स. स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस होगा. साइकिल से भी गिरे थे बचपन में, इंटरव्यू में भी फेल हुए थे, रिश्तों में भी फेल हो गए. जिंदगी का नियम है. बी रेडी टू फेल. बिंदास. कोई गलत काम नहीं कर रहे हो. अपनी खुद की जिंदगी में स्लीप को प्रायोरिटाइज करके सो रहे हो. अगर कोई एथलीट आके मुझे बोलता है सर कि कोच साहब की रिकवरी बराबर नहीं हो रही, तो मैं उनको पूछता हूँ क्या करना जरूरी है? सोना जरूरी है. यस. स्लीप. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो अदर वे. You have to sleep well. For that, you have to plan well. For that, you have to take charge. That this is what is important for me, and I'll do this. Right? Say yes. Yes, sir. समझ आई? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, guys. Please go on mute. Double down on your diet. What does this mean? Prioritize the protein, eat consistently, track macros. सबको पता है. अभी मेरे what I see as a coach's perspective. जैसे ट्रेनिंग प्लान मिल गया, अरे मजा आ रहा है सर, क्या प्रोग्रेशन हो रहा है सर, ओ हो मजा आ गया सर. पहले 10 रेप मारने थे, अभी 10 से 11 जा रहे हैं, अभी 11 से 12 जा रहे हैं, 12 से 13 जा रहे हैं, 13 से 14 जा रहे हैं. सर बहुत बढ़िया, टॉप क्लास. सर अभी 14 आ गया, अभी क्या करना है? सर अभी मैंने लोड चेंज करके आई वेंट टू द नेक्स्ट लोड. इज इट ओके सर? वेरी गुड, टॉप क्लास. मैं पूछता हूँ सर पानी कैसे चल रहा है? सर पानी 4 लीटर चल रहा है. आप जैसे हर एक टॉपिक के बाद पानी पी रहे हो, मैं भी सब 2-3 घंटे में पानी घटक रहा हूँ. बहुत बढ़िया, टॉप क्लास. आपका डाइट कैसे चल रहा है? डाइट सर चल रहा है 200, 300, 500 ऊपर नीचे चल रहा है, बस बाकी सब 100% सही है. इसको बोलते हैं सेल्फ कोचिंग. मैंने तो एक एंटीबायोटिक लिख के दिया है कि आपको 500 mg लेना है, क्या आप ले रहे हो क्या? द एबिलिटी टू लिसन टू समवन एंड टू एग्जीक्यूट इज इंटेलिजेंस.
क्यों? क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना है, जो बोल रहे हैं वो कर लेते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरी फैमिली डॉक्टर के पास है। मैं जब छोटा था तब से जा रहा हूँ, आज भी जाता हूँ, स्कूल कॉलेज में सब जगह, एडवर्टाइजिंग एनपीआर में सब जगह, कहीं पे भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता था, मैं मैम के पास जाता था। वो मेरे को देख के पहचान लेती है, वो जाला आगे क्या हो गया। मेरा एक ही प्रॉब्लम होता है, मेरा लिम्फ नोड सूज जाता है, सर्दी वर्दी नहीं होता, बहुत टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। सो मेरे कुछ ट्रिगर फूड्स है, पाइनएप्पल मेरा ट्रिगर फूड है, ठंडा पनीर मेरा ट्रिगर फूड है, ठंडा पानी मेरा ट्रिगर फूड है। तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, राइट, सो दैट आई कैन गेट बेटर। इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई थिंग्स, नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। सो ऑलवेज रिमेंबर। तो वो मेरे को जब दवाई लिख के देती है डॉक्टर कि ये काला पीला गोली ये लो ये लो ये लो ये लो, एंटीबायोटिक ऑफ टेक फॉर 5 days, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, ये करना है करना है, बिकॉज शी इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, माए बाप है वो, मैं हाथ जोड़ दिया हूँ। आप डर के मारे या नहीं खाने के मारे अगर आप नहीं खाते हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप अपना कैलोरीज मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप गड़बड़ कर रहे हो। आपको ये लगता है कि आप यू कैन वर्क आउट मोर, यू कैन आउटवर्क अ बैड डाइट, यू कैन डू 10,000 स्टेप्स मोर, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेस वर्कआउट करके आप कर लोगे, नहीं होगा। अगर आप 10 एक्सरसाइजेस 10 सेट्स करते हो, डबल वर्कआउट क्या हो गया 20 सेट, ट्रिपल वर्कआउट क्या हो गया 30 सेट, नहीं होगा। आपका फैट लॉस नहीं होगा बिकॉज योर कैलोरिक इनटेक इज नॉट ऑन पॉइंट। इफ यू एंड अप ईटिंग 200 कैलोरीज एवरी सिंगल डे एंड यू फील दैट अरे या तो ये तो होना ही चाहिए, नहीं होगा। कैलोरीज क्यों खा रहे हो ज्यादा, उसके लिए आपको रीइंट्रोस्पेक्ट करना है, बिकॉज स्लीप इज नॉट वेल। सो नॉट स्लीपिंग वेल इज गोइंग टू मेक यू ईट मोर फूड, and not sleeping well is going to gravitate towards your muscle mass, and it is going to start eating away your tissues. So वो नहीं करना है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर ने दिमाग लगा के, सर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कि इन्होंने अपने बेस्टेस्ट ऑफ नॉलेज से 4,000 लोगों को कोच करके इन्होंने जो प्लान दिया है यार फॉलो कर लेता हूँ। अगर मैंने आपको 2,000 कैलोरीज दिया और अगर आप 2,500 कैलोरी खा रहे हो, ये सेल्फ कोचिंग हो गया। तो ये 500 कैलोरीज जो है, बहुत लोग बोलते हैं सर फ्रूट ही खाया, सर नट्स ही खाया, सर 2-3 ब्रेड ज्यादा हो गए, सर स्कायर का ग्रीक योगर्ट थोड़ा खा लिया, सर चोबानी का ग्रीक योगर्ट खा लिया, सर बहुत अच्छी चीज है, आई एम नॉट सेइंग आपने नहीं खाया, बट द पॉइंट इज बेटा, when the caloric intake goes up and when it keeps on going up for the entire week, अगर आप 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट से आए, चाहे नट से आए, चाहे कहीं से भी आए, ठीक है, चाहे प्रोटीन से आए, your body is consuming more calories, your body is getting more energy. Now that energy has to be utilized somewhere. Now that 500 calories cannot be utilized by walking 10k steps because your body has already done that, right? तो आपका एवरेज कैलोरीज पूरे हफ्ते का 3,500 से बढ़ गया, 500 into 7, ठीक है। सो क्या होगा, फैट लॉस नहीं होगा, राइट। कम भी मत खाओ। इफ आई एम गिविंग यू फॉर एग्जांपल लेट्स से 1,500 कैलोरीज टू ईट एंड इफ यू एंड अप ईटिंग 1,200 कैलोरीज, दैट इज आल्सो बैड, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका बॉडी फैट होते 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 आपका जब नया मेंटेनेंस क्रिएट हो जाएगा, तब मुझे और कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी आपका फैट लॉस करने के लिए, या तो मुझे आपकी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सो अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग, डबल डाउन ऑन योर डाइट। 99% of the people fail only on one aspect, and that is food. Training is the fun part of the entire process. Weight training is called the fountain of youth. और अगर कुछ अच्छा होता तो मैं आपको और कुछ कर देता, आपको बैडमिंटन के लिए भेजता, मैं आपको स्क्वॉश के लिए भेजता, मैं आपको पैडल खेलने के लिए भेजता, मैं आपको पिकल बॉल खेलने के लिए भेजता, मैं आपको केटल बेल ट्रेनिंग देता, मैं आपको क्रॉसफिट देता, मैं आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग देता, मैं आपको फंक्शनल ट्रेनिंग देता। इट इज बिकॉज सबसे आसान चीजें करने के लिए, राइट। बट इफ यू डोंट स्टिक टू योर कैलोरिक इनटेक, अरे यार सर थोड़ा बाहर चला गया हो गया, बिकॉज वो लाइफस्टाइल है हमारा, आप वही तो नहीं करने के लिए यहाँ पे आए हो। हम क्या करते हैं, वही पुराना लाइफस्टाइल वाला खाना खाते रहते हैं, कम खाते ज्यादा खाते, कम खाते ज्यादा खाते, कम खाते ज्यादा खाते हैं, फिर बोलते हैं अरे वेट तो बढ़ गया। तो वेट तो बढ़ेगा ही क्योंकि आपने मेरे को पूरा फॉलो नहीं किया, यो आपने पार्शली किया, पार्शल लिस्टिंग चल रहा है, पार्शली फॉलो करा। मैं चाहता हूं आप 14,000 कैलोरीज खाओ एक हफ्ते में, फॉर एग्जांपल इफ यू एंड अप ईटिंग 16,000 कैलोरीज, द फैट लॉस इज नॉट गोइंग टू हैपन even if you work out for 2 hours or even if you walk 20,000 steps a day, because you have to understand one thing, your body works on calories. आपकी बॉडी को सिर्फ कैलोरीज ही समझ आते हैं, आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, आप पैलियो डाइट फॉलो कर रहे हो क्या मेडिटेरियन हो डाइट फॉलो कर रहे हो। आपकी बॉडी को तो ये नहीं पता कि आपने पोहा खाया कि उपमा खाया, आपकी बॉडी को तो ये भी नहीं पता कि जो चिकन से जो वे आया है, चिकन से जो प्रोटीन आया है, वो आपकी किडनी को पता ही नहीं है कि ये चिकन खा के आया है कि ये वे खा के आया है। उसको सिर्फ इतना पता है कि ब्रेकडाउन होने के बाद वो अमीनो एसिड बनने वाला है। फर्स्ट, आपका बॉडी आपका दुश्मन नहीं है, आपके बॉडी को सिर्फ एनर्जी समझ आता है।
एंड इफ यू फील अरे चलो सर से प्लान लेता हूँ, खाना तो अपना वही लगाऊंगा, बिकॉज यू आर रेजिस्टिंग टू चेंज। चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आने वाले। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, यू कैन नॉट जस्ट प्ले योर गेम ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने से, प्रोटीन इंटेक खाने से मसल मास बढ़ेगा, बट इफ यू वांट अ ग्रीक गॉड फिजिक, आपको इफ यू वांट टू टर्न इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, if you want to have energy throughout the day, if you want to make your heart run a smaller system, if you want to get into your old clothes, if you don't want to shy away from wearing, you know, ganjis, banyans, because you want to have that physique, if you don't want to shy away from tucking in your shirt, then you have to do a certain things. आपके मर्जी से चीजें करोगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आप तक आप करके देख चुके हो, इसके इसलिए तो मेरे पास आए हो। तो आप मेरे पास आके भी वो चीजें नहीं करोगे तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, देन आप सेल्फ कोचिंग कर रहे हो। देखो बात फिर क्या हो जाता है ना, फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं है, किससे जीतना है हमको, किसी से नहीं जीतना है, लेकिन जो चीजें हैं वो करने की जरूरत है, इसलिए फिक्स करो। मैं हार्ड चीजें आज ही बता रहा हूँ, नहीं तो कोई मूंग का पानी पिला के जाएगा आपको। देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी यूज्ड टू डू वाटर फास्टिंग, शी पेड $5,000 फॉर $5,000 उसने भरे थे फॉर वाटर फास्टिंग फॉर 21 days। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई कैन शो यू द चैट्स। $5,000 भरे थे बेचारे ने फॉर वाटर फास्टिंग। आई सेड वेरी गुड, क्या है वाटर फास्टिंग, क्या करना होता है इसमें? सर पानी पीना होता है। बहुत अच्छी चीज है, मतलब कौन सा पानी पीना होता है? 5-10 लाख रुपए का पानी होगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं सर, उसमें आपको पानी पीना होता है 21 दिन का, आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स होता है। मैंने बोला बहुत अच्छी चीज है। मैं बोला फिर ऊपर वाले ने फिर किडनी और लीवर क्यों दिया है? वो सिस्टम ऐसे मतलब रखने के लिए दिया है? नहीं नहीं सर, वो तो डिटॉक्स हो रहा है ना सर, किडनी और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ईश्वर ने रखा है। और क्या करना होता है वाटर फास्टिंग में? सर आपको फिर बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां लेनी होती है ताकि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो जाए, आपका कोई भी हार्मोन आपका डाउन रेगुलेट ना हो जाए। मैं बोला वेरी नाइस। 21 दिन के बाद क्या करना है? 21 दिन के बाद सर आपको थोड़ा और पानी पीना है। सर वेरी गुड। फिर 21 डेज के बाद फिर क्या करना है? सर फिर थोड़ा और पानी पीना है, आपका डोजेज आपका बढ़ जाएगा। मैंने बोला 20 किलो कम होने के बाद क्या खाना है? हाँ सर, तब तक तो मैं पहुंचे ही नहीं हूँ, वहां तक तो पहुंचे ही ना, मेरे को भूख लग गई, मैंने खा लिया। व्हाट आई मीन टू से इज, ये सब सस्टेनेबल नहीं है। अब समझो, मूंग का पानी पियोगे 8 हफ्ता, 9 हफ्ता, 1 साल, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? शूट मिल गया आपको, 5 करोड़ रुपए आपको शूट के लिए मिल रहा था, अनुराग कश्यप की मूवी मिल गई आपको, धर्मा प्रोडक्शन का मूवी मिल गया, उसके बाद क्या? आरंट यू गोइंग टू ईट नॉर्मल घर का खाना? नोबडी कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर घर का खाना। 2 दिन जाओगे होटल, 3 दिन जाओगे चाइनीज रेस्टोरेंट्स, जापानीज रेस्टोरेंट्स, यहाँ खाओगे वहां खाओगे, उसके बाद क्या? रियल फूड कब खाओगे? So that is when the things get serious. When I coach athletes, when I coach celebrities, they come with a goal to change. उनको पता है कि बॉस ये कितनी कैलोरीज खानी है, इसको ऐसे ट्रेन करना है, इसको इतना रखना है। डू समथिंग दैट यू कैन डू फॉर लाइफ, बिकॉज आई ऑलवेज फील वन थिंग दैट व्हेन पीपल कम टू मी, आई डोंट वांट टू मेक देम डाइट। मैं किसी को भूखा नहीं मारता हूँ फर्स्ट, बिकॉज मेरे मन में ये है कि मैं किसी को भूखा मार के क्या करूंगा, वो खुद से मर लेगा। अगर भूखा ही रहना है तो खुद से कर लो, मूंग का पानी पियो, वाटर फास्टिंग करो। बेचारों को दुख, मेरे को दुख होता है देख के। अरे यार, मैंने मैम को ये बोला कि मैम आप 2 महीने बाद भी क्या ही कर लोगे? कभी तो खाओगे रियल फूड, कभी तो खाओगे, कभी तो खाओगे। बोलते, हाँ सर, तो सोचा ही नहीं। तब आप then she came to me, I gave her good amount of calories। बोली सर ये तो मेरा वजन बढ़ा रहा है। मैंने बोला आप 21 दिन पानी पे थे तो 8 किलो तो जाना ही है। जहां पे आपके हर दिन 1000-1500 कैलोरीज आने थे, वो जीरो हो रहे थे, जीरो। तो 7-8 हजार कैलोरी का डेफिसिट हो गया, तो 1 किलो कम हो गया। 8 हफ्ते में 8 किलो कम हो गए। खाते खाते करो, ताकि आई वॉन्ट इट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल इवन आफ्टर यू अचीव दैट फिजिक। रोनाल्डो हो गया, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये भूखे थोड़ी मरते हैं, ये अच्छा खाना खाते हैं। और सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा चीज जो मैं कर पाऊं। अपने आप को पूछो, कैन आई गो टू द जिम 3 to 5 days a week? यस। कैन आई ईट प्रोटीन? यस। कैन आई ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिक्स माय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज? Yes. Can I sleep well? Can I do some steps? Yes. Is it doable for me? Yes. Do these things. मैं तो 1 साल कोच करूंगा, 2 साल करूंगा, 5 साल करूंगा। मैं कितने सारे बच्चे हैं जोधपुर के, मैं 5-6 साल से कोच कर रहा हूँ। They have gotten into the best shape of their life. Still they are with me. Why? Accountability. That is more important. सर पे बैठ के डंडा मारने वाला कोई चाहिए, ये करो, ये करो। तो आप आज से ही सोचो कि डाइट अपने हिसाब से कर लूंगा, 5000 कैलोरी होने दे। शिवाश्रीगल पीना है, पी लेंगे। अरे सर क्या हफ्ता गया सर, क्या मजा है सर, क्या ट्रेनिंग हुई। 2 किलो बढ़ा, क्या 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 ट्रेनिंग हुई है, क्या हुआ है, क्या किया है? हाँ सर, वो डाइट थोड़ा हो गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। डोंट वेस्ट योर टाइम,
Don't waste your time. Not everyone gets to train. Not everyone gets to be privileged like you. We all are privileged. आज जो भी कॉल पे है ना, we all are privileged. तो ये privileges है ना, कोई जिंदगी में एक आदमी मर रहा है आपकी जगह पे रहने के लिए, मर रहा है, मरने के लिए भी तैयार है आपकी privileges पाने के लिए. तो आज हमारे पास ये चीजें हैं ना, सो गड़बड़ मत करो. वन डिमेंशनल चलो कि ये चीजें मुझे करनी है, मैं करूंगा. Prioritize your protein, eat consistently, track macros. This is important, right? Are you with me? Say yes. Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. Very nice. Yes, sir. थैंक यू सो मच. मेरे पिताजी बोलते थे आदमी को कभी ना उसके रूट्स नहीं भूल. आप 1 लाख करोड़ के इंसान बन जाओ, आप आसाम में बन जाओ, कभी रूट्स मत भूलो. जहाँ पुराने घर में रहते थे जाओ, वहां पे अच्छे से बात करो लोगों से. पैसा कमा लिया, अहम नहीं आना चाहिए. इतना याद रखो, इंसान है, पेरिशेबल आइटम है. अपन खुद पेरिशेबल. ब्रेड सड़ता है ना, हम भी वैसे ही है. ब्रेड बेचारा 2-3 दिन में सड़ जाता है, हमको 100 साल लग जाते हैं. अहम मत करो. जहाँ पहले रहते थे जाओ, बैठो उनके साथ. कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, जमीन से जुड़े रहो. कितने भी बड़े बन जाओ, उनको मजा आएगा यार. इतना बड़ा होने के बाद बदला नहीं यार. इतनी बड़े पोजीशन पे आ गई है ये लेडी, हमारे यहाँ रहती थी, आज बदली नहीं यार. जाओ पुराने घर में, दादी के यहाँ जाओ, यहाँ जाओ. मैं जाता हूँ दोस्तों के, मेरे को इतना मजा आता है. मेरे को लगता है मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में. अच्छा ही वो है, आनंद आना चाहिए आपको. कोई भी 50 के एज ग्रुप वालों के साथ भी बैठो, 15 के ग्रुप वालों के साथ भी बैठो, 60 के एज ग्रुप वालों के साथ भी बैठो, या आपके एज ग्रुप वालों के साथ भी बैठो. कॉन्वर्सेशन अच्छे होने चाहिए, ग्रोथ वाले होने चाहिए. डोंट लुक डाउन अपॉन पीपल. ये जिंदगी पेरिशेबल आइटम है, इतना याद रखो. अपन भी ब्रेड है, ब्रेड को 3 दिन लगता है, एक्सपायरी लिखी होती है. अपने पे लिखी नहीं है और कुछ नहीं है, तो अहम नहीं करना है. फर्स्ट, राइट? ट्रेन स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड. एवरीवन हु बिल्ड्स मसल. ओके, ये मैं आपको, आप बोलोगे सर हर सेशन में बता रहे हो लॉग वर्कआउट, लॉग वर्कआउट, लॉग वर्कआउट, बिकॉज इतना बड़ा चीज है. half of the India today they train in straight sets. Sorry, they train in pyramid sets. Half of the India today trains in pyramid sets. ये स्लाइड हर एक को एकदम टैटू कर लेना है दिमाग में. ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ओके, व्हाट इज अ पिरामिड सेट? फर्स्ट सेट 2.5 किलो से करेंगे, दूसरा सेट 5 किलो से करेंगे, तीसरा सेट 7.5 किलो से करेंगे. दिस इज कॉल्ड अ पिरामिड सेट. गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज. दिस इज कॉल्ड अ पिरामिड सेट. ठीक है, हाफ ऑफ द इंडिया डज दिस. मैं भी यही करता हूँ. नहीं करना है, क्या करना है? अगर फर्स्ट सेट है, every time that you're logging your workouts in the app, there is a rep range that I have given it to you. अगर मैंने 10 reps लिखा है, you have to pick up a load with the help of which you are going to fail at 10 reps. So let's say first set आपने वेट उठाया, आपने हैवी लिया, मतलब ऐसा वेट लिया जो आपके लिए हैवी है. हम सबके लिए हैवी अलग है. ठीक है, किसी के लिए जय दौड़ा के लिए 80 किलो हैवी है, वो 80 किलो का चेस्ट प्रेस मारता है 10 रेप के लिए. विवेक शेट्टी के लिए 115 किलो हैवी है, वो 115 किलो से बारबेल से वो 10 रेप मारता है. ठीक है. For someone else it might be 20 kilos. For Ketki it might be 20 kilos each hand for doing chest press. वो सब हम सबके लिए सब्जेक्टिव है. अभी फर्स्ट सेट आपको मालूम पड़ गया, भाई मजा आ गया, मजा आ गया. वो मिल्खा सिंह में बोलता है ना, भाई कैसा लगा, बोलता है बहुत मजा आ गया, बोलता है एक और बार 400 मार के दिखाओ. ठीक है. अब जैसे ही आपको पता चल गया दिस इज द राइट लोड फॉर मी, दिस इज गोइंग टू गेट मी फेलियर एट 10 reps, सेकंड सेट के बीच में, सेकंड सेट करने के पहले टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड. ओके. अरे सर बॉडी तो ठंडी हो जाती है, मेरे कोच ने बोला है. बिल्कुल आपके कोच बहुत सही है. बॉडी जब ठंडी हो जाती है, पूरी की पूरी ठंडी तब हो जाती है जब आप मॉर्चरी में रहते हो, जब आपको बर्फ में रखते हैं. ये एक सिस्टम चल रहा है, इसका एक सेट टेम्परेचर है. वो टेम्परेचर की वजह से डाइजेशन हो रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से ऑर्गन का मूवमेंट हो रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से खाना पच रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से पसीना आ रहा है. बॉडी रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर. यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट. जस्ट डोंट जंप इनटू द नेक्स्ट सेट डायरेक्टली. जब तक आप डायरेक्टली जंप करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. Okay, make sure that you are jumping into the set with a good amount of rest period. Get ready for the next set first. 30 सेकंड का रेस्ट कर रहे हो, 20 सेकंड का रेस्ट ले रहे हो, क्या मतलब है? सेकंड सेट इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्किंग सेट, इट इज गोइंग टू गेट यू लेसर रेप्स. फर्स्ट सेट में 10 आ गए ना, 30 सेकंड 1 मिनट का रेस्ट लोगे तो कुछ नहीं होगा. यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट. आपका फोकस एक ही होना चाहिए, ग्रोथ. सर ने बोला है सेकंड यू हैव टू गेट 10 reps. तो एक ऐसा वेट पकड़ो जिससे तीनों सेट में 10 रेप आए, जो आपके औकात के बराबर हो. आपका औकात होगा 15 किलो, आप जानबूझ के 12 किलो मार रहे हो. अरे सर, डोंट स्टॉप एट 10. यू शुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म द 11th rep. दैट इज द राइट लोड फॉर यू. बहुत लोग क्या करते हैं,
सर मैं तो मार सकता था, लेकिन आपने बोला ना 10 पे रुक जाना है। 10 पे रुकने नहीं बोला मैंने, ऐसा वेट लेना है जो 10 पे रुक जाए। 11वां रेप होना ही नहीं चाहिए। दैट इज, एक बार कम से कम औकात के बाहर जाके तो देखो कि मेरी औकात क्या है। नहीं मरोगे, वेट ट्रेनिंग से कोई मरता नहीं है अनटिल अनलेस आप हीरोगिरी करके ईयरफोन लगा के हम कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, फर्स्ट ट्राई टू रीच अ फेलियर, देखो तो सही, सेकंड सेट के लिए टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड एंड देन अटैक द नेक्स्ट सेट। ठीक है, anyone who follows this method is absolutely going to grow. Follow a program. Progressive overload beats random workouts. सर वर्कआउट तो मैं कर लिया सर, लेकिन मैंने लॉग नहीं किया, मुझे कैसे समझ आएगा कि क्या हो रहा है? हाउ विल आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? if you are doing 20 kilos each hand by 10 reps, that is 200 kilos of volume. तो जब आप लॉक करते हो तो मुझे समझ आता है। तो मैं और मेरी टीम जब हम देखते हैं, मेरे दो व्यूज हैं, एक मोबाइल व्यू है और एक मेरा एक सिस्टम व्यू है, तो मुझे पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 वीक्स, यार ये बंदा तो प्रोग्रेशन कर रहा है। दैट मीन्स द प्लान इज वर्किंग, द मसल मास इज गोइंग अप, द कैलोरिक इनटेक इज वर्किंग, द प्रोटीन इज डूइंग इट्स वर्क। बिकॉज जब तक मसल बनेगा नहीं, नया लोड जाएगा नहीं, एक रेप भी नहीं जाएगा। लॉग एवरी सेशन, ट्रैक सेट्स, रेप्स एंड वेट्स, डेटा ड्राइव्स ग्रोथ। जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। रिव्यू एंड एडजस्ट आफ्टर एवरी 4 वीक्स। देखो यार, मैं तो सर 10 रेप करता था सर, आपके साथ काम करते करते 14 रेप्स आ गए। हम जिंदगी भर हड्डी राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लीन 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 लीन, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आपको बताता हूँ मेरा गोल क्या है आपके लिए। मेरा गोल ये है दैट व्हेन यू आर इन योर प्राइम यू शुड बी मेकिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल। फैट लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सो फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। हड्डी राजा होना है तो फिर ओलंपिक लेके भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपको सिर्फ ओलंपिक ही लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक इज नॉट बैड, आई एम नॉट अगेंस्ट ओलंपिक। ठीक है, बट एवरी टाइम अ पर्सन टेल्स मी दैट ही वांट्स टू गेट लीन, ही ओनली थिंक्स अबाउट वेट लॉस। ओलंपिक इज फॉर पीपल हु आर डायबिटिक, हु जिन उससे क्या हो जाता है, एपेटाइट सप्रेस हो जाता है। ओके, ओलंपिक हो गया, मुंजारो हो गया, उससे एपेटाइट सप्रेस हो जाता है। हु इज इट फॉर? हु आर नॉट एबल टू मूव, पीपल हु आर मॉर्बिडली ओबीस। उससे आपका क्या हो जाता है, आपका एपेटाइट कम हो जाता है, सो यू एंड अप ईटिंग लेसर कैलोरीज एंड बिकॉज ऑफ दैट द फैट लॉस कीप्स ऑन हैपनिंग। नाउ द पॉइंट इज, इसके साथ आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है, इट्स एन अप्रूव्ड ड्रग। उसके बाद वेट ट्रेनिंग भी करना है, उसके बाद आपको मसल मास भी प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आपको सोना भी है, उसके बाद आपको कैलोरीज भी देखना है, राइट। Only just don't think of losing what? If you're losing your muscle mass, I am an idiot. If you're losing your bone mass, I am an idiot. I don't want to be an idiot. थोड़ा हूं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहता हूं। Basically, I want to maintain your muscle mass and get your body fat percentage down. So as you are growing, your body fat should go down and your muscle mass should go up. Then again, you compare with someone else. Again, going to back to slide number 2. और इस सर इसका तो इतने टाइम में इतना हो गया। हम सबका अलग अलग है, कोई डायबिटिक है, कोई नॉन डायबिटिक है, कोई 18 साल की लड़की से कोई कंपेयर करेगा, और कोई 40 साल की लड़की अपने आप को 26 साल की लड़की से कंपेयर करेगी, जिसके 2 प्रेगनेंसीज हो गए, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जिसका थायराइड 6.5 है, जिसका थायराइड नॉर्मल है। योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। जिसका 6 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, किसका 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। आई कैन कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमको देखना है कि हमारे सामने आज क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो वंस यू गेट डन विद 4 वीक्स, यू अंडरस्टैंड, ओह वाओ, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एवरीवन हु इज आल्सो ट्रेनिंग 2 to 3 days a week, मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी वही है। जा तो रहा है, ऊपर वाले ने जो मसल ग्रुप्स दिए उसको ट्रेन कर तो रहा है। व्हाइट शर्ट में काला दाग ढूंढना छोड़ दो, व्हाइट शर्ट में व्हाइट शर्ट देखो, वाह क्या मस्त है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अरे सर कितना मस्त है। किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल होता है ना, बोलते हैं अरे बहुत पिंपल हो गया तेरे को। डोंट बी दिस पर्सन। उसको नहीं पता हो गया, एक बात है, ये हमको कोई बोलने वाला कोई नहीं है। ये सामाजिक चीजें कौन बताएगा, अरे बहुत पिंपल हो गया ये कर ले तू, क्या करना है बोल के, उसको नहीं पता क्या, वो नहीं कर रहा होगा क्या। किसी के बाल नहीं, अरे तो बाल ही नहीं है, क्या करना है बोल के, उसके अच्छा ही देखो। ये तेरे दांत आड़े टेढ़े हैं, क्या करना है बोल के, तेरे पास तो गाड़ी नहीं है, क्या करना है बोल के। को डाउन क्यों कर रहे हो? सुनो, 50 चीजें मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे आपको, पॉइंट आउट करके हम श्रेष्ठ है करके नहीं बोलना है। वो लड़ लेगा अपनी चीजें, उसको चाहिए कुछ सुने, क्योंकि जब वो अकेले में बैठा रहेगा ना, वो सोचेगा यार मेरे को आज आके ये बोल के गया, यार मेरे को आज आके बालों के लिए बोल के गया, यार मेरे को आके दांतों के लिए बोल के गया। किसी का रंग सही नहीं होता, क्या करना है हमको जाके बोल के कि मेलोडर्मा लगा ले, ये लगा ले, कीटोकोल्जामाइन लगा ले, क्या करना है?
उससे और चुभन होगी उसको। अकेले में बैठा रहेगा ना, उसको वो याद आएगा यार जो मेरे साथ था। So whenever you see people struggling with something, hair issues, health issues, obesity issues, उसको जाके पोक मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। उसको एक्सेप्ट करो, आके बैठेगा बैठने दो, 4 चीजें करेगा, दूसरे दिन आपको ही फोन करेगा वो, क्योंकि उसको याद रहेगा यार इतने लोगों में से यार इसने मेरे को नहीं बोला कुछ। बिकॉज प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत। डर्मेट के पास जाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, दांतों का करा लेंगे, टूथसी के पास जाके दांत फिक्स करा लेंगे, 4 चीजें करेंगे, नई नाक लगवा लेंगे, राइनोप्लास्टी कर लेंगे। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी डू इट। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको एडजस्ट करो, एक्सेप्ट कर लो कि जिंदगी मेरी ऐसी है, मैं तो ये करूंगा, या तो उसको काम करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अरे इसने तो ग्लूटाथियोन शॉट्स लिए, तो उसकी जिंदगी, उसका पैसा, उसका मर्जी। हम क्यों किसी को जाके ऐसा जगह पे पोक करें जहां पे उसको दुखे। नहीं बनना है ऐसा इंसान। अपलिफ्ट करो, इससे अपलिफ्ट हो जाओगे। एवरी 4 वीक्स व्हेन यू डू दैट यू अंडरस्टैंड, अरे यार मैं तो कितना बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सरसाइज साइंस। इसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सही तरीके से ट्रेन करो एंड बी गुड पीपल। ऐसे ऐसे लोग बनो जो जिसके साथ आप खड़े हो जाओ ना तो उसको लगना चाहिए भाई मेरी ताकत बढ़ गई। आप कहीं जाओ ना तो ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये तो ताकत कम हो गया है मेरा। आप कहीं जाओ तो लगना चाहिए ताकत बढ़ गया है मेरा। एक मेच्योर इंसान के मेच्योर थॉट्स लेके जाओ, एक्सेप्ट करो, होने दो। क्या फर्क पड़ता है, बाल है, दांत है, पिंपल है, नहीं है, कोला गारा काला है, गोरा है, क्या फर्क पड़ता है। याद भी नहीं रहता हम लोगों को कौन क्या है। जिंदगी में एक ही चीज याद रहता है, हाउ दे मेड यू फील। ऑलवेज रिमेंबर। Okay, so train smart, not just hard. log your workouts, follow a program. रैंडम वर्कआउट करोगे वापस से वही करते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। 3 things that I follow. I don't make people diet. I want to make it a lifestyle. Because कल को मैं जब आपकी जिंदगी में नहीं भी रहूंगा तभी भी आपको लगना चाहिए कि सर ने अच्छी चीजें सिखाई, सर ने इसको लाइफस्टाइल बनाना सिखाया जो घर का खाना खा के मिलता है। सेकेंड, ट्रेन स्मार्टली। आप 1 साल ट्रेन नहीं करने वाले, मैं तो आपको 1 साल कोच करूंगा, 2 साल करूंगा, उसके बाद भी आपकी जिंदगी खत्म थोड़ी हो रही है। आपको समझना है कि जिंदगी भर आपको 50 किलो के डंबल तक जाना है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आराम से खेलो लेकिन अच्छी तरीके से खेलो। मैं जब मेरी टीम जब आपसे अपडेट्स मांगे तो अपडेट्स दो, आपका वर्कआउट लॉग दो, आपका प्रोग्रेस ट्रैकर दो, आपका चेक इन्स दो, ताकि मजा आए, देखने मिले कि बच्चे कर क्या रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। यू आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग, राइट? आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Thank you so much. We're at the end of the slide. But before this, I want to tell you 2 things. See you in the next class. Of course, keep showing up. That's where the transformation happens. जितने बच्चे रेगुलरली आते हैं